हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उत्तराखंड एसआई भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरयू की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन है गोमती, पनार, पूर्वी रामगंगा और लधिया। इसका सही आंसर हो जाएगा लधिया। लधिया सरयू की सहायक नदी नहीं है, जबकि गोमती, पनार और रामगंगा ये तीनों सरयू की सहायक नदी हैं। लधिया काली की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, राज्य का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? ऑप्शन है पिंडारी, गंगोत्री, यमुनोत्री, चौराबाड़ी। सही उत्तर होगा गंगोत्री। राज्य का सबसे लंबा हिमनद गंगोत्री है। गंगोत्री उत्तरकाशी जिले में स्थित है। पिंडारी चमोली और बागेश्वर जिले में फैला है। यमुनोत्री भी उत्तरकाशी जिले में स्थित है। चौराबाड़ी रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे राजाओं की घाटी कहा जाता है? ऑप्शन है देहरादून, अल्मोड़ा, नैनीताल और चमोली। सही उत्तर है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा को राजाओं की घाटी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सौका लोगों में मृतकों की स्मृति में पाषाण के बने स्मारक को निम्न में से क्या कहते हैं? ऑप्शन है उडियार, बरम, छतम और मुक्तेश्वर। सही उत्तर है छतम। सौका लोगों में मृतकों की स्मृति में पाषाण के बने स्मारकों को छतम के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जंगल के दावेदार नामक अखबार का प्रकाशन निम्न में से किसने किया था? ऑप्शन है पीसी तिवारी, सुंदरलाल बहुगुणा, भक्त दर्शन, गिरिजादत्त नैथानी। इसका सही उत्तर है पीसी तिवारी। पीसी तिवारी ने जंगल के दावेदार नामक अखबार का प्रकाशन किया था। अगला प्रश्न है, ट्रेल पास दर्रे की खोज कमिश्नर ट्रेल द्वारा किसकी मदद से की गई थी? ऑप्शन है कल्याण सिंह, मलक सिंह, गौरा सिंह, मोहन सिंह। सही उत्तर है मलक सिंह। मलक सिंह की सहायता से ही कमिश्नर ट्रेल ने 1830 में ट्रेल पास दर्रे की खोज की थी। दोस्तों, ट्रेल पास दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर डिक्तड़ नामक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है? ऑप्शन है मुनस्यारी, सीराकोट, रानीखेत और डीडीहाट। सही उत्तर है डीडीहाट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील कुमाऊं क्षेत्र की नहीं है? ऑप्शन है नौकुचिया ताल, नचिकेता ताल, सात ताल और खुरपा ताल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नचिकेता ताल। दोस्तों, नचिकेता ताल उत्तरकाशी जिले में स्थित है, जबकि नौकुचिया ताल नैनीताल जिले में है, सात ताल ये भी नैनीताल जिले में और खुरपा ताल ये भी नैनीताल जिले में स्थित है। तो ये तीन तालें कुमाऊं क्षेत्र की हैं, जबकि नचिकेता ताल गढ़वाल क्षेत्र की है। अगला प्रश्न है, कैलाश पवित्र लैंडस्केप संरक्षण तथा विकास पहल KSLCDI किन तीन देशों के मध्य सहयोग है? ऑप्शन है भारत, अफगानिस्तान और चीन, भारत, नेपाल और पाकिस्तान, भारत, नेपाल और अफगानिस्तान, भारत, चीन और नेपाल। इसका सही उत्तर है भारत, चीन और नेपाल। अगला प्रश्न है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हैदराबाद, कोलकाता, दिल्ली और देहरादून। इसका सही उत्तर है देहरादून। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून स्थित है। दोस्तों, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1867 में कोलकाता में हुई थी और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1942 में इसे कोलकाता से देहरादून में स्थानांतरित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का पहला बंदरबाड़ा कहाँ बनाया जा रहा है? ऑप्शन है पिथौरागढ़, देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार। इस प्रश्न का सही उत्तर है पिथौरागढ़। दोस्तों, पिथौरागढ़ के चंडाक में राज्य का पहला बंदरबाड़ा बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में किस वर्ष को नदी बचाओ वर्ष के रूप में मनाया गया था? ऑप्शन है 2007, 2008, 2009 और 2010। सही उत्तर है 2008। 2008 को नदी बचाओ वर्ष के रूप में मनाया गया था। अगला प्रश्न है, सिमतोला इको पार्क किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है चंपावत, अल्मोड़ा, नैनीताल और बागेश्वर। तो इसका सही उत्तर है अल्मोड़ा। सिमतोला इको पार्क अल्मोड़ा में स्थित है, जिसकी स्थापना 2010 में हुई थी। अगला प्रश्न है, नामती प्रथा का संबंध किस समुदाय से है? ऑप्शन है जौनसारी, थारू, कोल्टा और वनरावत। तो इसका सही उत्तर है कोल्टा। नामती प्रथा का संबंध कोल्टा समुदाय से है। दोस्तों, नामती प्रथा में
जो बागची लोग होते हैं वो सूर्योदय और सूर्यास्त के से पहले ढोल पीटते हैं, तो ये है नामती प्रथा। अगला प्रश्न है, होटल, साहसिक पर्यटन और रोपवे को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? ऑप्शन है 2008, 2005, 2009 और 2011। सही उत्तर है 2008। 2008 में होटल, साहसिक पर्यटन और रोपवे को उद्योग का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है, मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1820, 1830, 1845, 1843। सही उत्तर है 1843। 1843 में मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना हुई, जबकि जो मसूरी तिलक लाइब्रेरी है उसकी स्थापना 1820 में हुई। अगला प्रश्न है, आईआईएम की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है 2010, 2011, 2012 और 2013। तो आईआईएम की स्थापना 2011 में हुई। दोस्तों, आईआईएम काशीपुर में स्थित है, जिसका पूरा नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि भारतीय प्रबंधन संस्थान। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में अधिकतम ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है? ऑप्शन है गंगोत्री, रुद्रनाथ, केदारनाथ और तुंगनाथ। सही उत्तर है तुंगनाथ। उत्तराखंड में अधिकतम ऊंचाई पर स्थित मंदिर तुंगनाथ है। दोस्तों, गंगोत्री उत्तरकाशी में स्थित है। रुद्रनाथ चमोली में स्थित है, जहां शिव के मुख की पूजा होती है। केदारनाथ रुद्रप्रयाग में स्थित है, जहां शिव के पृष्ठभाग की पूजा होती है। और तुंगनाथ में शिव के भुजाओं और हृदय की पूजा होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को स्कंद पुराण में रथवाहिनी कहा गया है? ऑप्शन है मालिनी, सरस्वती, गंगा, पश्चिमी रामगंगा। सही उत्तर है पश्चिमी रामगंगा। पश्चिमी रामगंगा नदी को स्कंद पुराण में रथवाहिनी कहा गया है। अगला प्रश्न है, भालू डैम कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ताड़ीखेत, देवीधुरा, द्वाराहाट और रानीखेत। तो भालू डैम रानीखेत में स्थित है, जिसकी स्थापना 1903 में हुई थी और भालू डैम को ही स्वर्ण ताल भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न।